हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है इको के ऊपर। सो देखते हैं आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। यहाँ पे एक इंग्लिश में भी पीडीएफ है और एक मराठी में भी पीडीएफ बना के रखी है मैंने। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने 11 क्वेश्चंस दिए। सबसे पहले तो सलमा परचेस्ड स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सी है, क्या है, तो उसे एक्सप्लेन करना है आपको। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, नीलेश परचेस्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। कविता कंज्यूम्ड 5 units ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर। ललिता satisfied want of writing an essay, actually writing an essay by using पेन एंड नोटबुक। एक्चुअली यहाँ पे ओ एन नहीं बल्कि एन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ठीक है। वृंदा रिसीव्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आगे, शीतल परचेस्ड व्हीट फ्लावर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लावर मिल। इसके साथ अगला क्वेश्चन है अपना, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 2018 to 90. Then Maharashtra purchased wheat from Punjab. Gauri collected the information about the income of particular firm. Then Ramesh decided to Ramesh decided to take all decisions related to production, such as what and how to produce. Sabana paid wages to workers in her factory and interest on her बैंक लोन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सप्लेन कंसेप्ट के लिए। बेसिक से क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। देन एग्री और डिसएग्री, एक्सप्लेन विथ रीजंस। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे जो क्वेश्चंस मिलते वो सही होते, सिर्फ आपको उनसे आप एग्री हो और डिसएग्री हो, यही आपको सिर्फ बताना होता है। और अगर आप एग्री हो तो भी आपको रीज़न देना है, या फिर आप डिसएग्री हो तो भी आपको रीज़न तो देना ही पड़ता है। तो लेकिन हाँ, रीज़न रीज़न जो होता है वो वैलिड होना चाहिए। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप अनलिमिटेड है क्या? नो। सो लिखना डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। आई एम डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। एंड आगे रीज़न लिख देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है, मैक्रो का स्कोप अनलिमिटेड होता है। Then macroeconomics uses slicing method. Microeconomics is known as income theory. Macroeconomics is different from microeconomics. अभी जो ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपको अभी तो आए एग्री डिसएग्री विथ रीजन, या आपको आंसर द फॉलोइंग में भी कुछ तो भी चेंजेस करके आ सकते, या फिर जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको सीधा सीधा डिस्टिंग्विश दे दिया है कि मैक्रो और माइक्रो को डिस्टिंग्विश कर दो। आगे ऑब्लिगेटरी फंक्शन, देन फाइन्स, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्राइजेस इन द ओनली डिटर्मिनेंट prices is the only determinant of demand, price of given goods fall, the demand for it increases। तो क्वेश्चन है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एग्री और डिसएग्री के लिए। आंसर इन ब्रीफ के लिए
बहुत सारे क्वेश्चंस दिए दिए मैंने गाइस स्टूडेंट्स। आंसर इन ब्रीफ के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक्सप्लेन फीचर्स एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे इम्पोर्टेंस है माइक्रो के, फीचर्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो। ये हो गए माइक्रो एंड मैक्रो के। आगे यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये यहाँ पे आ गया। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें एक बहुत बढ़िया मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल पानी पूरी। एक खाने के बाद बहुत भूख लगी थी, तो एक खाने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद जब दूसरी खाई तो थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन, तीसरी खाई तो थोड़ा और कम सेटिस्फेक्शन। एक पॉइंट आया जैसे कि 8 खा ली, अभी फुल फुल हो गया, पेट फुल हो गया। जब हम 9th लेंगे तब सेटिस्फेक्शन लेवल अप जाएगी, नहीं, हो जाएगी डाउन। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पेट तो भर गया है ना, तो इस वजह से इस पानी पूरी से या फिर गोलगप्पे से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे। एक्चुअली रिलेशनशिप बताई गई। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करेंगे, टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। टाइप्स ऑफ डिमांड हो गए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो गए, criticism and significance of law of utility of DMU, determinants of supply, concept of supply, methods, measuring price elasticity of demand, elasticity of demand and its types, features of national income index number के significance हो गए, explain features of monopoly, oligopoly, perfect competition and monopolistic competition। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, सीधा एकदम बेसिक एग्जांपल, फ़ोन के इसमें iOS प्रोवाइडर सिर्फ एक ही है, वो है एप्पल। दैट्स वाई एप्पल की उसमें क्या है, मोनोपोली। ओलिगोपोली अगर देखा ओलिगोपोली अगर देखा तो एंड्रॉयड प्रोवाइडर्स बहुत सारी कंपनीज है जिसमें ओलिगोपोली आती है। देन परफेक्ट कंपटीशन एंड देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ सकते एप्पल एंड सैमसंग, जो एक दूसरे में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में आ सकते रेडमी, वीवो, ओप्पो, ये सारे जिनकी प्राइजेस भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, सिर्फ कुछ फीचर्स इसमें कम इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ बजट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये कुछ क्वेश्चन है। रोल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट या फिर मनी मार्केट। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। रोल ऑफ इंडियन मनी मार्केट होना चाहिए था। पीडीएफ में आपको मिस्टेक्स मैं करेक्ट करके दे दूंगा। सारी पीडीएफ्स जैसे कि हम हमेशा डालते हैं ड्राइव में ही रहेंगी। ये दोनों की दोनों पीडीएफ्स आपको ड्राइव में मिल जाएंगी। यहाँ पे डिस्टिंग्विश, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिजायर एंड डिमांड, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई, relatively elasticity and relative elasticity, perfect and perfectly elasticity, partial equilibrium and general equilibrium, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। यहाँ पे आपको यूटिलिटी में दो कौन सी भी यूटिलिटी पूछी जा सकती है,
टाइम एंड प्लेस ही पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इन सभी क्वेश्चंस का सॉरी इन दोनों पीडीएफ्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ड्राइव लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। सो तब तक के लिए ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर। होप आप सभी को बाकी के पेपर्स भी बहुत बढ़िया गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। सो तब तक के लिए बाय बाय।